वेलकम स्टूडेंट्स। क्वांटम मैकेनिक्स पेपर की इस यूनिट में हम श्रोडिंगर समीकरण के हल का अध्ययन करेंगे, जहां हमें कुछ विशेष परिस्थितियां दी हुई होंगी। जैसे कण किसी एक विमीय बॉक्स में है। यहाँ देखिए, कण का अस्तित्व जो है वह शून्य से लेकर ए विमा क्षेत्र में है। शून्य से लेकर ए विमा क्षेत्र में कण का अस्तित्व है यहाँ, और जहाँ पर विभव का मान शून्य है, यानी यहाँ पर कोई भी कण पर बल नहीं है। बल मुक्त क्षेत्र में कण गति कर रहा है। हम यह सबसे सरल केस मानते हुए हल को ज्ञात करेंगे। श्रोडिंगर समीकरण के हल को ज्ञात करने का अभिप्राय यह है कि श्रोडिंगर समीकरण एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, और उस द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण को हल करके हम तरंग फलन और कण की ऊर्जाओं के आइगन मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, कण x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य स्थित है। x बराबर 0 पर और x बराबर a पर दो दीवारें हम कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो अत्यधिक उच्च है, जिसके कारण कण जब इन दीवारों के पास आएगा तो उस पर एक बल लगेगा, और वह बल उस कण की दिशा को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। इसी प्रकार जब कण x बराबर a की ओर अग्रसर होगा तो पुनः उस दीवार पर तीव्र बल क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगेगा, जिसके कारण कण पुनः वहाँ से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार कण जो है वो इन दो दीवारों के मध्य गति करता रहेगा, इन दीवारों को पार करके नहीं जा सकता। यानी कि इन x बराबर 0 से पहले और x बराबर a के बाद में कण के लिए अगर तरंग फलन हम लिखें तो उस तरंग फलन का मान क्या होगा, शून्य होगा। देखिए, इस बॉक्स में ये एक विमीय है, हम इसे आगे त्रिविमीय में भी पढ़ेंगे। इस बॉक्स में देखिए, कण के लिए अगर हम श्रोडिंगर समीकरण लिखना चाहें तो चूंकि श्रोडिंगर समीकरण में कण के लिए जो स्थितिज ऊर्जा है दैट इज इक्वल टू क्या है, 0, क्योंकि कण का अस्तित्व कहाँ है, 0 से लेकर a तक है, और वहाँ उस स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, शून्य। इसके अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जाओं का मान क्या है, अनंत है। लेकिन चूंकि वहाँ पर तरंग फलन कण के लिए साई का मान क्या होगा, 0, तो वहाँ पर जहाँ तरंग फलन का मान शून्य है वहाँ पर हम श्रोडिंगर समीकरण नहीं बता सकते। तो इस एक विमीय बॉक्स में कण के लिए श्रोडिंगर जो समीकरण है इसे हमने लिखा, और ये हमें प्राप्त हुई d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच स्क्वायर, एच बार स्क्वायर है ये, और ई साई दैट इज इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ चूंकि एक विमीय इसीलिए ये सारे किसके स्थिति x के फलन हो गए, इसलिए हम इसे आंशिक अवकलज के रूप में न लिखते हुए पूर्ण अवकलज d के रूप में इसको लिख रहे हैं। जब हम त्रिविमीय में लिखेंगे तो यहाँ d2 की जगह डेल का उपयोग किया जाएगा। इस 2me बाई एच बार स्क्वायर को हम क्या माने, k स्क्वायर मान लेते हैं। तो इट्स मीन k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाई एच बार स्क्वायर, और इस समीकरण को हम यह लिख सकते हैं d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। इस द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण का एक सरल हल हम जानते हैं, यह होता है a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के। ये देखिए, साई का जो मल्टीपल है यहाँ k स्क्वायर, वही k है। तो इस श्रोडिंगर समीकरण या द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण का सरल हल यह है a साइन के एक्स बी कॉस के एक्स। अब a और b जो है वह नियतांक है। इन नियतांकों के मान हम इसकी सीमाओं से, यानी सीमाओं पर जो प्रतिबंध है उनसे ज्ञात करते हैं। इस आर्टिकल में जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, बाकी के आर्टिकल में हम वैसे ही श्रोडिंगर समीकरणों को हल करेंगे। नेक्स्ट,
इसके बाद में देखिए, क्योंकि x बराबर 0 पर और x बराबर a पर साई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि इन परिसीमाओं के बाहर तरंग कण नहीं हो सकता, तो इन परिसीमाओं पर तरंग फलन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 है तो वहाँ cos kx का मान क्या हो जाएगा, cos kx x0, दैट मीन cos 0 इज़ 1। और sin x बराबर 0 पर sin 0 का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम इस लिया है x बराबर 0, देन ये क्या हो गया, 0, sin 0 होने के कारण यहाँ पर cos 0 का मान हो गया 1 और तरंग फलन क्या है, 0। इट्स मीन b इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो गया, 0। ये लीजिए, तो हमें b इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार देखिए, x बराबर 0 पर साई 0 होने के लिए a 0 हो या न हो, बट a के साथ में जो मल्टीपल में है साइन के एक्स, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x बराबर a पर साइन के का मान 0 कब होगा, जब k a किसके बराबर हो जाए, n पाई के। तो n के जो मान है वो वहाँ पर पूर्णांक 1 2 3 इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अब सिंस देखिए, हमने b को 0 प्रूफ कर दिया, ठीक है, लेकिन a का मान 0 अगर हो जाएगा तो तरंग फलन साई परिभाषित ही नहीं होगा। तरंग फलन साई इज इक्वल टू a साइन प्लस b कॉस। तो b अगर 0 है तो चलिए ये राइट साइड वाला जो टर्म है वो 0 हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड का टर्म तो क्या सभी जगह अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब है कि तरंग फलन ही नहीं होगा। तो a का मान क्या होगा, अशून्य होगा, ठीक है। तो a का मान अशून्य होने के लिए हम तरंग फलन जो साई है उसे उस पद में हम क्या करेंगे, साई को ये लिखेंगे a साइन के एक्स, बस इतना ही। इस परिसीमा प्रतिबंध से b कोस के एक्स टर्म का मान क्या प्राप्त हो गया, 0, यानी और भी सरल हो गया ये। चलिए, इसके बाद में देखो, कण की ऊर्जाओं के आइगन मान क्या हैं वो हम प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा के आइगन मान के लिए हम जानते हैं कि प्रतिबंधों से के ए इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, n पाई। के का मान 2me अपॉन h बार स्क्वायर, ये हम बता चुके हैं, ये हमने माना है के को। तो अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो कण की ऊर्जा के जो मान हैं दैट इज़ n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर हमें प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ n जो है वह हमने पहले ही परिभाषित कर दिया कि वह 1 2 3 4 आदि मान लिए हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया, कण की जो ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। मीन्स कण की जो ऊर्जा जो होगी वो पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर के 1 गुणा 4 गुणा 9 गुणा मीन्स n स्क्वायर टाइम्स होंगी उसके। तो एक तो ये ऊर्जा का जो क्वांटीकरण होता है ये अपने आप श्रोडिंगर समीकरण में आ जाता है। श्रोडिंगर समीकरण को मानने के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो यही थे, इसीलिए ऊर्जा का जो क्वांटीकरण का कंसेप्ट है वो इसमें आएगा ही आएगा। तो अगर हम पहले दूसरे तीसरे ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का, कण के संभावित ऊर्जाओं के मान देखें तो वो हमें पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर के 1 गुणा 4 गुणा 9 गुणा या 16 गुणा आदि के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यानी कि इन ऊर्जा स्तरों के मध्य जो गैप है वह क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि ये 1 है, ये 4 है और अगले की कितनी है, 9। तो यहाँ अंतर है 3 का और यहाँ अंतर कितने का है, 5 का है। लेकिन आप नोट कीजिए कि न्यूनतम जो ऊर्जा है वह क्या है, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, यानी कण की जो न्यूनतम ऊर्जा है वह अशून्य है। यह एक क्वांटम यांत्रिकी का विशिष्ट परिणाम है जो चीर सम्मत यांत्रिकी के बिल्कुल विपरीत है। चीर सम्मत यांत्रिकी ये कहती है कि कण की जो न्यूनतम ऊर्जा है वह क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी ये कहती है कि कण की जो न्यूनतम ऊर्जा है वह क्या है, अशून्य है। देखिए हम यहाँ माइक्रो जो पार्टिकल है उनकी बात कर रहे हैं, सूक्ष्म स्तर पर बातें कर रहे हैं, बहुत कम द्रव्यमान के और बहुत अधिक वेग से गतिशील कणों के लिए।
तो यह रिज़ल्ट क्यों आया न्यूनतम अशून्य ऊर्जा का? यह रिज़ल्ट हम ये कह सकते हैं कि ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का परिणाम है। कैसे? इसको हम यहाँ डायरेक्ट बिना श्रोडिंगर इक्वेशन काम में लिए हुए हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए, चूंकि कण जो है वह इस 0 से ए क्षेत्र के अंदर है, इसलिए कण की स्थिति में जो अनिश्चितता है डेल्टा एक्स, वो किस कोटि की होगी? ए कोटि की। अब चूंकि कण जो है वह 0 से ए क्षेत्र में या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ गतिमान होगा, तो कण के जो संवेग के मान है वह p और -p रेंज में, इसलिए संवेग में जो अनिश्चितता है दैट इज इक्वल टू, इनका सब्ट्रैक्शन किया तो p एंड माइनस ऑफ p, देन p प्लस p दैट इज 2p। तो संवेग में जो अनिश्चितता है वह 2p ऑर्डर की प्राप्त हुई। तो अब अनिश्चितता सिद्धांत को हम अप्लाई करते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एच। नाउ व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स किस ऑर्डर का है? ए का। और डेल्टा पी किस ऑर्डर का है? 2p का। तो इसको सॉल्व किया, देन p इज इक्वल टू क्या आ गया? h अपॉन 2a। अब हम h को h बार के रूप में लिखते हैं, तो देन p इज ग्रेटर और इक्वल टू h बार पाई अपॉन a। ठीक है। अब अगर हम p स्क्वायर अपॉन 2m, यानी जो कण की जो, चूंकि कण की बल मुक्त क्षेत्र में गतिमान है, इसलिए कण की स्थितिज ऊर्जा हमने पहले ही परिभाषित कर दी, क्या है? 0। इसलिए कण के पास में जो भी ऊर्जा है वो किसके रूप में है? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो अगर हम इस p से p स्क्वायर बाई 2m की वैल्यू ज्ञात करें, तो देन E इज इक्वल टू एच स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। तो ये देखिए, यह जो मान है यह न्यूनतम ऊर्जा का मान है, और यह न्यूनतम ऊर्जा को हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा शून्य नहीं है, लेकिन स्थिति जो है वह शून्य बिंदु वाली कहलाती है, इसलिए यह क्या कहलाती है? शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है, और यह अशून्य है। यही क्वांटम यांत्रिकी का विशेष परिणाम है। तो अपने आप देखिए, श्रोडिंगर जो इक्वेशन है वह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को पालन करेगी ही करेगी। नेक्स्ट, ये जो ऊर्जाओं के मान प्राप्त हुए, ये ऊर्जाओं के आइगन मान कहलाते हैं। प्रथम स्तर की ऊर्जा, दूसरे स्तर की ऊर्जा आदि। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं उस प्रत्येक स्तर में जो फलन होगा वह कैसा होगा। देखिए, तरंग जानते हैं 2m En बाई एच बार स्क्वायर। En का मतलब कौन से स्तर की ऊर्जा है? वह En, उस जो n इंटीजर है उसके कारण ये आ जाएगा। चूंकि प्रतिबंध है k a इज इक्वल टू एन पाई, तो k इज इक्वल टू एन पाई से k का मान एन पाई अपॉन ए अगर हम इस इक्वेशन में रखें यहाँ, देन हम लिख सकते हैं साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। पर सामान्यीकृत प्रतिबंध हम जानते हैं। पर सामान्यीकृत प्रतिबंध ये होता है कि कण की पूर्ण समष्टि में कहीं ना कहीं पाए जाने की संपूर्ण जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। तो कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वह क्या होती है? साई स्टार dx होती है। तो पूरी समष्टि में पाए जाने की प्रायिकता हो गई माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। चूंकि माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच में हमने सिर्फ क्षेत्र चुना है 0 से a तक, तो हम उतने ही क्षेत्र की बात कर लें। तो इसलिए 0 से a तक साई स्टार साई के संयुग्मी और उसके गुणनफल का जो इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ 1v में इसलिए इंटीग्रल हो गया dx, और साई जो है वह एक वास्तविक फलन है, इसलिए यहाँ पर ये आ गया साइन ऑफ दोनों का। तो a स्क्वायर बाहर, और इंटीग्रेशन 0 टू a, ये जो टर्म है इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो a का मान हमें प्राप्त हुआ अंडर रूट 2 अपॉन a। ओके, ये मान जब हमने रखा तो देखिए तरंग फलन साई का मान ये हमें प्राप्त हुआ अंडर रूट 2 अपॉन a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। तो ये देखो एकदम जो तरंग फलन है यह एक आवर्ती फलन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो इन आवर्ती फलनों को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं 1 के लिए अगर हम तरंग फलन को प्लॉट करें तो यह हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम दाईं तरफ इसके स्क्वायर को देखें, स्क्वायर का मतलब है इसकी प्रायिकता को अगर हम देखें, घनत्व को देखें, तो वो इस रूप में। नेक्स्ट, n बराबर 2 के लिए हम जानते हैं कि यह एक 0 से 2 पाई तक का जो साइन जो फलन है उसकी तरह ये एक प्राप्त हुआ। यहाँ विशेष बात ये देखिए कि यहाँ हमेशा जो दीवारें जो है बॉक्स की उन पर निष्पन्द बनेंगे। ठीक है, और चूंकि n बराबर 1 में हमें 2 निष्पन्द प्राप्त हुए, और
कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वह 0 से लेकर a के बीच में साइन के आवर्ती फलन के रूप में प्राप्त होती है। इसी प्रकार देखिए, जहाँ n बराबर 1 के लिए मध्य बिंदु पर जहाँ पाए जाने की जो प्रायिकता है वह अधिकतम है, वही मध्य बिंदु पर n बराबर 2 स्थिति पर वही प्रायिकता क्या हो गई, शून्य हो गई। आई बात सुनने। तो इसलिए जो तरंग फलन के जो मान हैं वह उसके पूर्णांक n की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। इसी प्रकार उच्च मानों के लिए हम देखते हैं कि यह इसमें जो स्पंदों की जो संख्या है वह बढ़ जाती है, यानी कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वह कुछ बिंदुओं पर निस्पंद जहाँ बनेगा वहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से आइगन फलनों को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि ये जो साइक्लिक रूप या जो ग्राफ हमें प्राप्त हुए वह यह कहता है कि कण विभव कूप में आगे या पीछे क्या करता रहेगा, दोलनी गति करता रहेगा। तो यह एक विमीय बॉक्स में कण की अस्तित्व है, यानी कण के होने और उसकी गति करने के जो प्रभाव हैं उनको श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा कैसे समझाया जा सकता है, ये हमने देखा। आगे की क्लास में हम इसको 3 डायमेंशनल के रूप में, बॉक्स के रूप में इसे समझ सकते हैं, जहाँ हम तीनों विमाएं x, y और z परिभाषित करेंगे।